सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम र की मात्रा के विभिन्न प्रयोग जानेंगे। कैसे होता है र का प्रयोग। र का प्रयोग मुख्यतः दो रूप में होता है, रेफ और पदेन। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी व्यंजन में केवल एक ही व्यंजन र ही है जिसकी अपनी मात्रा होती है, अन्यथा किसी भी व्यंजन की अपनी मात्रा नहीं होती। तो आज हम र की मात्रा के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले रेफ को जानते हैं। रेफ जब स्वर रहित होता है, अर्थात यहाँ र आधा होता है और किसी अन्य पूरे व्यंजन से पहले आता है, तो इसे उस व्यंजन के ऊपर की ओर लगा देते हैं। जैसे तर्क, यहाँ पर र आधा है, अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें र आधा लिखा जाएगा और उसके बाद अ नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें र के बाद सीधा व्यंजन आ जाएगा। ठीक है, जैसे शब्द देखिए, तर्क, अर्थ, कर्म, वर्ग, ये सब रेफ के उदाहरण हैं। इसमें र स्वर रहित होता है, अर्थात र के साथ स्वर नहीं होता, इसीलिए वो आधा होता है। ठीक है, अगला पदेन। पदेन का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि पदेन होते क्या है। जब र पूरा होता है, पदेन में र पूरा होता है, यह पहले आने वाले आधे व्यंजन के बाद प्रयोग होता है, तो र का प्रयोग उस आधे व्यंजन के पैरों में किया जाता है। जैसे क्रम, क्रम में क आधा है परंतु र पूरा है। ऐसी स्थिति में क र से पहले आएगा और र उसके बाद आएगा, तो उसके बाद लगने वाला र अपने से पहले आने वाले व्यंजन के पैरों में लग जाएगा। जिस प्रकार हम पदेन का प्रयोग करते हैं। प्रेम, भ्रम, ग्रह, ये सभी पदेन के उदाहरण हैं। पदेन का प्रयोग एक और तरीके से किया जाता है, आइए वह भी देखते हैं। उल्टे वी आकार के रूप में जो गोल पेंदे वाले व्यंजन होते हैं। गोल पेंदे वाले क्या, जिसका नीचे का हिस्सा गोल होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, इनमें खड़ी पाई नहीं होती, तो इनके नीचे उल्टे वी का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रक और ड्रामा। तो इस तरह यहां उल्टे वी के आकार का प्रयोग किया जाता है और जिसमें खड़ी पाई होती है उसमें तिरछी रेखा के रूप में पदेन का प्रयोग होता है। जैसे क्रम, प्रकाश, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में भी देखा था। तो आज हमने पदेन के दो रूप जाने। पहला तिरछी रेखा के रूप में जो खड़ी पाई के ऊपर लिखता है, दूसरा उल्टे वी के आकार के रूप में जो नीचे से गोलाई वाले व्यंजनों पर लगता है, जैसे ट्रक और ड्रामा। अब हम जानेंगे र के साथ उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग। र एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे नहीं, उसके पेट में लगती है, क्योंकि र में र के नीचे मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग रुई और रुपया में किया गया है और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग रूप और रूखा। आपने देखा कि जब छोटे ऊ और बड़े ऊ का प्रयोग होता है तो छोटे ऊ में वो गोलाई के बिना आता है और बड़े ऊ में गोलाई के साथ आता है। इस प्रकार र के साथ हम ऊ और ऊ का प्रयोग करते हैं। ये हमने जाने कि र का प्रयोग किस किस प्रकार होता है, रेफ और पदेन के रूप में, और कैसे र पर ऊ और ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे स्वतंत्र रूप से र का प्रयोग कैसे होता है। जैसे अन्य व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही स्वतंत्र र का प्रयोग किया जाता है जब र अकेला आता है। उदाहरण राम, रात, रस, रोटी। इसमें हमें किसी प्रकार के सोचने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें र स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है। अब याद रखने की कुछ ट्रिक है कि र जब पहले आए तो रेफ, र जब बाद में आए तो पदेन। रेफ के उदाहरण कर्म, अर्थ, वर्ग,
र बाद में आए तो पदेन के उदाहरण क्रम, प्रेम, ग्रह आदि। इस प्रकार हमने र के विभिन्न रूपों के बारे में आज जाना। उम्मीद करती हूं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।